वेट्रीफाइड टाइल्स, हर कदम सुनहरा एहसास और समय एनर्जी सेवर लैंप्स बिल को छोटा कर दे। राइट, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। यू वाचिंग द आरकेबी शो ऑन सहारा समय के आरकेबी शो आप देख रहे हैं। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और इसके पहले कि हम आपको मिलाएं डॉक्टर प्रेम गुप्ता से और आपको ये भी बताते हैं कि उर्मिला नागराज जी भी हमारे साथ हैं। एक बार और देखते हैं अब तक की खास खबरें, यानी वन मोर लुक एट द हेडलाइंस। 7-11 मुंबई ब्लास्ट में खुफिया ब्यूरो का नया खुलासा, 4 पाकिस्तानियों ने लाया था आरडीएक्स। औरंगाबाद में हथियार और आरडीएक्स पहुंचाने वालों की तलाश तेज, जैबुद्दीन के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। दिल्ली में सेना का एक और जवान जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, बरामद हुई कई अहम दस्तावेज। दिल्ली में रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके पर स्थानीय लोगों ने जला ताला, जनता जनार्दन के आगे पुलिस भी हुई लाचार। और आईसीसी अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों का हुआ नामांकन, भारत की ओर से राहुल द्रविड़ और युवराज दावेदार। Right, at the moment, still with us, Urmila Nagra ji, and of course we've been joined by Dr. Prem Gupta. Dr. Prem Gupta, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। Thank you so much, sir. और उर्मिला जी के सवाल ये है, अभी हमने आपसे पूछा था कि क्या सेंसेक्स 13,000 के आसपास जाएगा। आपने कहा 13,000 के आसपास जाएगा नवंबर 30 के पहले या नवंबर 30 के आसपास। अब आपसे सवाल ये है कि क्या जाने मन हिट होगी या नहीं होगी। आपने कहा कि डॉन जो है वो सुपर डुपर हिट नहीं होगी, आपने ये कहा जी। अब आप देखें कि जाने मन हिट होगी या नहीं। And in the meantime, of course, if you have any questions for Dr. Prem Gupta, please do send them in on 9090. All you have to do is to type out RKB, type out your name, type out the name of the city that you're watching us in, and send in your queries on 9090. हमारे साथ हैं इस वक्त Dr. Prem Gupta and of course Urmila Nagra ji. Now let's take a look at what's been happening to Dawn as far as Mumbai is concerned. मुंबई में Dawn की क्या हालत हुई और जाने मन की क्या हालत हुई, हम सीधा चलते हैं हमारी चीफ ऑफ ब्यूरो एंटरटेनमेंट सरिता सिंह जी के पास। उनसे हम पूछते हैं कि जहां तक डॉन का सवाल है, वास्तविकता में डॉन की पोजीशन क्या है। याद रहे कि कल दिवाली थी, दिवाली के दिन लिहाजा लोग अपने घर में थे, पूजा पाठ कर रहे होंगे, इसलिए शायद सिनेमा हॉल में इतनी भीड़ नहीं थी। आज क्या स्थिति थी, सरिता जी बताएं। जी सर, बिल्कुल जैसा कि आपने जिक्र किया, दिवाली का दिन था तो लोग अपने घर पर थे, पर कल भी शोज जो है वो फुल गए क्योंकि डॉन का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। खासतौर पर उस संदर्भ में जब डॉन के आने से काफी पहले 2 डॉन्स की आपस में तुलना की जा रही है, तो लोग एक बार जरूर इस फिल्म को देखना चाहते थे और एडवांस में बुकिंग लोगों ने करवाई थी। आज रविवार है, अमूमन तीसरे दिन तक हर फिल्म चल जाती है, तो ये डॉन और जाने मन दोनों फिल्मों का अगर हम जिक्र करें, दोनों काफी बड़ी फिल्में थी और मीडिया ने बहुत एक तरह से कहा जाए तो पब्लिसाइज किया था। शाहरुख खान वर्सेस अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान, तो कुल मिला के एक ऐसी हाइप क्रिएट हो गई थी कि हर मूवी लवर थिएटर तक जरूर जा रहा था। अगर डॉन की टिकट उसे फुल मिली तो उसने जाने मन देखी। तो कुल मिलाकर आज दोनों के शोज लगभग 100% फुल गए हैं सभी थिएटर्स में, पर सबका प्रेफरेंस डॉन थी सभी, पर बाद में लोगों ने डॉन की टिकट ना मिलने पर जाने मन देखी। जहाँ तक डॉन का सवाल है, लोग बाहर आकर हर एक शख्स जो है वो डॉन की पुरानी डॉन से तुलना कर रहा है। और यही नहीं, जिस दिन डॉन रिलीज हुई थी काफी सारे टेलीविजन चैनल्स ने, केबल चैनल्स ने पुरानी डॉन, अमिताभ बच्चन की डॉन उस दिन स्क्रीन एयर की थी। और ये कुल मिला के उस जनरेशन के लोग जिन्होंने पहली डॉन नहीं देखी थी वो भी एक बार फिर दोनों की तुलना करने लगे। और वही हाल सलमान और शाहरुख की तुलना का भी है, पर दोनों बिल्कुल अलग अलग फिल्में हैं। जहां एक तरफ डॉन में तकनीक का कमाल है और बहुत अलग तरह का उसका रिव्यू आ रहा है, वहीं दूसरी ओर जाने मन बिल्कुल अलग तरह की फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है और बहुत दिनों बाद इस तरह की कोई फिल्म आई है। अनु मलिक को इस फिल्म से काफी फायदा हो सकता है कि काफी सालों बाद उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया है और साजिद नाडियाडवाला के साथ साथ इसे हम अनु मलिक की भी फिल्म कह सकते हैं, क्योंकि पूरी फिल्म की कहानी संगीत में पिरोई गई है। काफी दिनों बाद ये चेंज आया, तो कुल मिलाकर लोगों में थोड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही। जाने मन से भी लोग संतुष्ट नहीं है, पर अब जैसे कि रमजान का महीना चल रहा है और ईद आने वाली है, तो ईद के बाद ज्यादा धमाल मचती है मल्टीप्लेक्सेस में। सभी लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। आज अगले हफ्ते की तमाम ईद के बाद के सारे दिनों के सारे शोज फुल हो रहे हैं। बॉक्स ऑफिस के एडवांस बुकिंग काउंटर पर भीड़ लगी हुई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईद का जो मौका है वो इनके लिए और बम्पर साबित होगा, बॉक्स ऑफिस पर और झनकार सुनाई पड़ेगी। फिलहाल ये उम्मीद कर सकते हैं। जी सर। जी सरिता जी, मतलब आखिरी सवाल यह कहने का मतलब ये, अभी हम लोग बात कर रहे थे हमारे संवाददाता अबीर वाजपेयी जी से, दिल्ली की जो उन्होंने हमें रिपोर्ट दी उनके मुताबिक दिल्ली में जाने मन की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है अभी तक, ऐसा उनका कहना है। और ये बड़ी अचंभे की बात है क्योंकि शाहरुख खान की फॉलोइंग जो दिल्ली में है, नॉर्थ में जो है, वो मुंबई से और वेस्ट से कहीं ज्यादा है।
जो आपने अभी तक हमको बताया उससे हमें यह लग रहा है कि शायद डॉन की परफॉर्मेंस यहां पे जाने मन से कहीं ज्यादा अच्छी है। सरिता जी। सर आपने नॉर्थ का जिक्र किया, नॉर्थ में लोग शाहरुख खान की डॉन को उसके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि शाहरुख खान की डॉन के पीछे उसके रेफरेंस में बैकग्राउंड में है अमिताभ जी की डॉन, और नॉर्थ में अमिताभ जी को सुपरपास कभी कोई भी स्टार सुपरस्टार नहीं बन सकता। तो एक लोग उस चश्मे से शाहरुख खान को देखना चाह रहे हैं, शाहरुख खान कहीं ना कहीं इसमें कम पड़ जा रहे हैं, लोगों को एक कहा जाए दुख हो रहा है या लोग तुलना कर रहे हैं। पर जहां तक सलमान खान की फैन फॉलोइंग का सवाल है, सलमान खान के ऐसे फैंस हैं जो सिर्फ सलमान खान के फैंस हैं, वो किसी और के फैन नहीं है, और ये बात जाने मन के संदर्भ में देखी जा रही है बहुत ही। और दूसरी बात, सलमान खान को एकदम रोमांटिक हीरो के तौर पर देखा गया और जाने मन को बहुत इमोशनल और रोमांटिक फिल्म के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है, बनाया गया है, प्रेजेंट किया गया है। तो जाने मन के अपने एक फैन फॉलोइंग है, दोनों के बराबर वो दोनों के बराबर ही सेल्स देखे। पर फिल्म देखने के बाद जाने मन भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही है, पर वही हाल दोनों का है। लेकिन जहां तक पहले रिव्यूज का सवाल है, लोगों ने टिकट की खिड़की पर पहले डॉन की टिकट मांगी है, ये हमें काफी सारी जगहों से कंफर्मेशन मिला है, और उसके बाद जाने मन देखिए। मतलब कि सरिता जी कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक डॉन की मुंबई में परफॉर्मेंस है, वी कैन बी एश्योर्ड द फैक्ट दैट, और रादर वी कैन से दैट डॉन हैज परफॉर्म मच बेटर इन मुंबई देन जाने मन, यानी इस सेक्टर में डॉन की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही है। सर ये जिक्र जरूर, अगर हम नंबर्स पे जाएं तो नंबर्स दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अब तक दोनों के सारे शोज हाउसफुल हैं। भले वो उस स्थिति में हो जब लोगों को डॉन की टिकट ना मिली तब उन्होंने जाने मन देखी, पर अब तक दोनों लगभग बराबर चल रही है। अगर टिकट नंबर्स वाइज जाएं तो दोनों फिल्में इक्वल बिजनेस कर रही है। पर आगे आने वाले हफ्ते में यह साबित होगा कि जब जबानी प्रचार होगा, लोग फिल्म देखने के बाद एक दूसरे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तो कौन सी फिल्म आगे जाती है ये अगले हफ्ते में रमजान ईद के बाद पता चलेगा। जी सर। जी सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस इन्फॉर्मेशन एंड गिविंग अस योर एनालिसिस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। राइट, स्टिल विद अस डॉक्टर प्रेम गुप्ता एंड उर्मिला नागदा जी। जी उर्मिला जी, जाने मन So okay, not something super duper. I don't feel any of these movies are going to be super duper. They're doing well, and whereas this Janeman is concerned, this is doing, I mean, new grounds. So definitely, rather than home front, it will do better on new grounds because there are two casts showing new sources. जी, So right now something where you're not where he is expecting to do it well, it will do well in some other place. राइट। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी सर, उम्मीद करते हैं कि दिवाली आपकी अच्छी रही होगी। बहुत बढ़िया जी, और दिवाली के रोज आपने कुछ खास किया, कुछ खास मांगा लोगों के लिए, अपने लिए? शुभकामनाएं मांगी कि लोगों के जीवन में खूब सुख समृद्धि शांति आए, वैभव आए, एक कल्पना की, एक कामना की, और उम्मीद करता हूं कि भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करे। ये जनाब लिख रहे हैं आपके लिए देहरादून से सवाल आया है कि इनका किचन जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में है घर के। जी, तो उसके बारे में इनको क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए कि साउथ वेस्ट में रह के साउथ ईस्ट में उसे लेके जाए, या वहाँ नहीं कर सके तो नॉर्थ वेस्ट में लेके जाए, वायव्य कोण में लेके जाए, क्योंकि साउथ वेस्ट में है तो निश्चित तौर पे यहाँ दवाई आती होंगी और वो फिर बीमारी और बढ़ेगी, खर्च बढ़ेगा, तनाव आएगा। तो यदि कर सकते हैं तो साउथ ईस्ट कॉर्नर पर लेके जाए। और काफी लोग ये लिख रहे हैं कि मुंबई में तो शायद ये सब होता नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य शहरों में, अन्य जगह पर जहां पर लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं वहां तो हो ही सकता है, और वो है बाग बगीचे का जहां तक प्रश्न है। जी जी। तो गार्डन का जो गेट होता है अंदर आने के लिए, जिससे आप घर के मेन द्वार पर आते हैं, गार्डन के थ्रू अगर आप आते हैं तो वो कैसा होना चाहिए? जहां तक हो सके दिशाओं का भी प्रश्न है तो निकलते समय पूर्व हो या उत्तर हो, यानी जो गार्डन है वो होना चाहिए पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, पश्चिम में और दक्षिण में न हो, ऐसी चेष्टा करें तो लाभ होगा। मतलब जब हम बाग में से बाहर निकले, आपका कदम जब बाग से बाहर निकले तो वो पूर्व दिशा की तरफ निकले। हाँ, या उत्तर की तरफ हो। जी, या उत्तर की तरफ, हाँ। नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ? हाँ जी जी। दक्षिण या पश्चिम में न हो। दक्षिण या पश्चिम में ना हो। और जहां तक पेड़ पौधों का सवाल है, वहां पर गार्डन में किस किस्म के पेड़ पौधे होने चाहिए? ज्यादातर पूर्व और उत्तर में जगह खुली हो और बड़े पेड़ नहीं हो, बड़े पौधे नहीं हो, छोटे पेड़ पौधे चल सकते हैं जो बड़े, जैसे अशोक है, पीपल है, बरगद है, नीम है, जो बड़े आकार के वृक्ष है उन्हें पूर्व में या उत्तर में, ईस्ट में, नॉर्थ में न लगाएं, क्योंकि उससे प्रकाश रुकेगा, जो सकारात्मक ऊर्जा वो नहीं आएगी तो फिर यश में कमी आएगी, धन में कमी आएगी, घर में तनाव होगा, बीमारी होगी,
उससे बचने के लिए छोटे पौधे लगाएं ताकि सूर्य का प्रकाश घर में भली भांति आ सके, हवा का आवागमन आ सके। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और जहाँ तक फूलों का प्रश्न है, कोई वहाँ पर कोई स्पेशल जगह होती है कि जैसे गुलाब यहाँ लगा जाए, गेंदा यहाँ लगा जाए, या ऐसा कुछ है वास्तव में? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ का है, तो फूलों का नहीं, हर बात का है। तो कौन से रंग के हैं फूल हैं तो कौन से रंग के हैं, या फिर उनकी लंबाई चौड़ाई कैसी है। तो फूल गुलाब के तो कहीं भी लगा सकते हैं जी। और दूसरे जो फूल हैं उन पर खास करके ईशान कोण में न लगा के और कहीं लगाएं। तो जो अपने ईशान कोण में है गुलाब के फूल हैं, मोंगरे के फूल हैं, वो लगाएं। बाकी दूसरे जो फूल हैं वो कहीं भी लगा सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि पश्चिम और दक्षिण में बड़े पेड़ हों और फूल जो आते है वो पूरब में लगाएं या उत्तर में लगाएं, पर ईशान कोण में जहाँ तक हो सके अपने गुलाब है, मोंगरा है, चमेली है, ऐसे वृक्ष लगाएं। और हाउस प्लांट्स जो होते हैं, घर के अंदर जो कई लोग प्लांट्स रखते हैं, अपने घर की बालकनी में रखते हैं, हर जगह पर रखते हैं, तो वो किस किस्म के प्लांट्स होने चाहिए वो जरा बताइए। जहाँ तक हो सके घर के अंदर कटीले जो कांटे वाले जो पौधे होते हैं या दूध देने वाले पौधे होते हैं वो घर में न लगाएं। मनी प्लांट है न लगाएं। मनी प्लांट को घर में नहीं लगाना नहीं चाहिए? लगाएं। क्यों? कोई लाभ नहीं उससे, और बल्कि कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। बाहर लगाना चाहिए और कोशिश करें तुलसी खूब लगाएं। तुलसी, गुलाब, मोंगरा ये खूब लगाएं। ये मैं आपको जरा रोकना चाहूंगा। ज्यादातर ये देखा गया है घर के भीतर, घर के अंदर ज्यादातर लोग मनी प्लांट लगाते हैं और प्रथा ये है कि घर के अंदर जितना मनी प्लांट उगेगा उतना ज्यादा पैसा घर में आएगा, ये कहा जाता है। आप ये कह रहे हैं कि मनी प्लांट घर में लगाना ही नहीं चाहिए? हाँ, नहीं लगाना चाहिए, कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि उससे निगेटिव एनर्जी कभी हो सकती है, पॉजिटिव का तो सवाल ही उठता नहीं है। खाली मनी प्लांट से मनी शब्द का एक संयोग है, तो अब वास्तु भवन रख दें और वास्तु ठीक हो जाए, या हम कह रहे हैं ये आदमी किसी का नाम रखें भाई ये अमीर चंद है तो अमीर हो जाए, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मनी प्लांट से मनी का कोई लेन देन नहीं है, कुछ चीज़ पर शोध की हुई है, सिर्फ एक भावनात्मक संबंध है कि मनी प्लांट है तो मनी आएगी, ऐसा कोई तमाम। लेकिन उससे कुछ नेगेटिव हो सकता है क्या? हाँ, वो हो सकता है, पॉजिटिव तो नहीं होगा, निगेटिव होने की संभावना बनती है। राइट। अब ये लिख रहे हैं कि भाई घर में जो लॉकर होता है जहाँ पे सब वैल्यूएबल चीजें हैं, तिजोरी जो है वो कहाँ रखनी चाहिए? वो रखनी चाहिए साउथ की दीवार के सहारे, यानी पीठ हो उस कबाट की, उस सेफ की पीठ कहाँ पर हो, दक्षिण में हो, साउथ में हो, और खुले तो उसका मुंह होना चाहिए उत्तर में, यानी जो उसका प्रयोग करे वो उसका मुंह होना चाहिए कहाँ पे, दक्षिण में। मैं यदि खोलूं तो मेरा मुख होना चाहिए दक्षिण में, और तिजोरी का मुख उत्तर में हो, उत्तर की तरफ हो, नॉर्थ की तरफ हो, आपका मुख साउथ की तरफ हो। Right, that answers your question, I think, quite well. In the meantime, in case you wish to consult Dr. Prem Gupta on a personal level, please do send in your questions on 9820044427, 9820044427. We'll flash Dr. Prem Gupta's number for you in just a minute. There it is, it's 9820044427, and of course his email address is premji@bomb7.bsnl.net.in. That is Dr. Prem Gupta's address and telephone number. And we've already told you Urmila ji's telephone number. We'll give it to you in just a minute again. In the meantime, आकाश जी लिख रहे हैं कि जहां तक घर के बाथरूम का सवाल है वो साउथ ईस्ट में है, क्या वो ठीक है? साउथ ईस्ट ठीक तो नहीं है, चला सकते, उसे हार्म नहीं है। यदि वो नॉर्थ वेस्ट में होता, ज़्यादा फायदा होता। अब वो ठीक तो नहीं, लेकिन उससे कोई हार्म भी नहीं है। चेष्टा ये होनी चाहिए कि उससे लाभ हो। वास्तु का जो पूरा नियम ये है कि दिशाओं का जो भी प्लेसमेंट निश्चित है उससे लाभ होना चाहिए। यदि साउथ ईस्ट में किचन होती और ये बाथरूम नहीं होता, ज़्यादा लाभकारी होता। अब है तो कोई ऐसा भी नहीं कि तोड़ा जाए, पर ये हटा सकते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ हटा के ये नॉर्थ वेस्ट में ले जाएं या वेस्ट में ले जाएं, ज़्यादा लाभकारी होगा। डॉक्टर प्रेम गुप्ता, एक और सवाल ये है कि अभी आपने हाउस प्लांट्स की बात करी। हाँ जी। आपने कहा कांटे वाले जो प्लांट्स होते हैं वो घर के अंदर नहीं रखने चाहिए, जैसे कैक्टस वगैरह जो होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ड्राइड, यू नो, ऑल दीज अदर डेजर्ट प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, आजकल एक प्रथा चल गई, कई घरों में देखा गया है कि ये रखे जाते हैं अंदर। इनसे क्या होता है? नुकसान होता है, हानि होती है। जितनी भी नुकीली और कटीली चीज़ें, चाहे वो कांच हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे हमारी बातें हों, चाहे दृष्टि हो, जितनी भी कटीली नुकीली चीज़ें होंगी जो निगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है, निगेटिव एनर्जी हमें तो लाभ देगी नहीं। तो सिर्फ ये शौकिया तौर पे हम लगाते हैं जो देख के, तो अलग बात है। बाकी जहाँ तक वास्तु का संबंध है जीवन के अंदर, वहाँ नुकसान ही नुकसान है, और ये प्राय देखा गया है। और कई लोग घरों में बॉन्साई रखते हैं। हाँ जी, बॉन्साई रखते हैं, बॉन्साई बना करके रखते हैं, उनसे क्या होता है? अब दृष्टि ये है कि वो क्या रखते हैं, बॉन्साई में क्या चीज़ है। नहीं, अगर बहुत खूबसूरत भी, जैसे नारंगी का पेड़ हो, जैसे बरगद का पेड़ हो, उसका बॉन्साई बना करके रख दिया वगैरह वगैरह, उनसे क्या होता है वो जरा बताएं। तो वो अब जैसे बरगद का है तो ठीक है, अब मौसम्बी का है तो खट्टी चीज़ घर में नहीं होनी चाहिए, तो बाहर होना चाहिए, मतलब छोटे रूप में हो। क्योंकि हर चीज़ का, हर आकार का, हर वस्तु का इम्पैक्ट
फर्क पड़ता है हमारे मस्तिष्क के वातावरण पे। तो कोशिश बड़ी सावधानी से करनी चाहिए कि हर एक बात का, मैंने कहा ना, हर एक चीज का इम्पैक्ट होता है। तो अब जैसे आपका नारंगी का है या पीपल का है या नीम का है, उसके सब पे अलग अलग उसके फल हैं। हम ये कहते हैं कि भाई सबके लिए ठीक है, ऐसा नहीं है, किसी के लिए ठीक है, किसी के लिए ठीक नहीं भी है। तो जहां तक हो सके बचना चाहिए, सेंसिटिव मैटर है ये। खैर मनी प्लांट के बारे में तो आपने बता ही दिया है जी। लेकिन फिर भी सचिन जी पूछ रहे हैं कि उनके मुताबिक ये कहावत है कि जहां तक मनी प्लांट का सवाल है, उर्मिला जी शायद हंस रही हैं, पता नहीं उन्होंने शायद सुना होगा, नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जहां तक मनी प्लांट का सवाल है, ये कहा जाता है कि मनी प्लांट तभी वर्क करता है, घर में काम करता है बड़ा अच्छा, अगर वो किसी और के घर से चुरा के लाया जाए। हाँ, क्या ये प्रथा सही है कि नहीं? नहीं, ये सब धारणा है, ऐसी कोई बात नहीं है। किस नियत से लाया जाता है उसकी बात होती है, नियत क्या काम कर रही है, और इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मनी प्लांट बेसिकली वैसे कोई यूजफुल नहीं है, अब चुरा के लाते हैं और क्या ये घर की जो लाइब्रेरी होती है, ये गोवा से पूछ रहे हैं, घर की जो लाइब्रेरी होती है, हाँ जी, उसमें दीवारों का रंग क्या होना चाहिए? क्रीम कलर, जहां तक हो सके सब में जो बरकत सर आपका फेवरेट कलर क्रीम है मुझे लग रहा है, मतलब हर जगह पे आप क्रीम ही बोलते हैं। हाँ, क्योंकि माँ सरस्वती का, माँ लक्ष्मी का जो कलर है, जो पसंद कलर है, वो क्रीम कलर है। कोई दूसरी बात हो तो मैं कहूँ कि लाल लगा लो, ब्लू लगा लो, हरा कर लो, लेकिन चूंकि अपने जीवन में उन्नति चाहिए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक उन्नति चाहिए, तो क्रीम कलर है, ऑफ वाइट कलर है, हल्का पीला कलर है, हल्का नींबू कलर है, करके देखें, लाभ मिलेगा, एकदम फर्क दिखाई देगा और कुछ हफ्ता में फर्क दिखाई देगा। जी, ये जनाब है लिख रहे हैं कि इनका जो बाथरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में है, क्या करें उसका? तो खाली बाथरूम है कि लैट्रिन है? यदि बाथरूम है तो एक बार चल भी सकता है और हटा दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लैट्रिन है तो उन्हें बहुत दिक्कत, बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे। जी अशोक जी, आपने सुन लिया होगा जो कुछ भी कहा गया है। अब ये प्राची जी ने लिखा है, जी हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये मैं पूछना चाहूंगा, आप इसका जवाब दें सर। जी, जवाब इसका ये, सवाल ये है, आपने कहा गुलाब लगाया जा सकता है हर जगह पे, हाँ, और गुलाब के अंदर भी कांटे होते हैं। जी, बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन गुलाब में ये देखा गया है कि गुलाब समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए बहुत लाभदायक रहता है, कांटे होने के बाद भी ये ठीक है, खाली अपवाद है ये, बाकी ये सही है, प्रश्न भी सही है और जवाब पूरे सोच पे आधारित है कि गुलाब जहाँ जहाँ लगे हैं वहाँ पे समृद्धि बढ़ी है। जी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि गुलाब के कांटे माफ हैं, कहने का मतलब ये हुआ। एक अपवाद है ये जी, बाकी तो ठीक नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि जो जंगली पेड़ होते हैं या जो कैक्टस वगैरह होते हैं, नुकीले कांटे वाले होते हैं, तो उसे उर्मिला जी सवाल आपके लिए आ रहा है, उर्मिला जी हैज बीन वेटिंग ओवर हियर फॉर सम टाइम, मैं आपके लिए सवाल ये आ रहा है कि जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है, ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर ना हो, वो शायद मोटेरा स्टेडियम पर हो अहमदाबाद में, तो क्या फाइनल ब्रेबॉर्न स्टेडियम पर ही होगा या नहीं होगा, वो जरा बताएं। Right, in the meantime, even as Urmila ji looks at our cards, we ask Dr. Prem Gupta, जहाँ तक के बाथरूम के कलर का प्रश्न है, वो कौन सा कलर होना चाहिए? कोई भी रंग, बाथरूम के लिए कोई नियम नहीं है, जैसा ठीक लगे, जो रंग ठीक लगे वो लगाएं। जिस रंग के पत्थर लगाने हो, टाइल्स लगाने हो, रंग लगाने हो, उसके कोई नियम नहीं, जो अच्छा लगे। मतलब कोई भी, अब लाल पीला हरा कुछ भी चलेगा, हरा गुलाबी गहरे, जैसे जैसे अच्छा लगे। और कई कई घरों में ड्रेसिंग रूम भी होता है। हाँ जी, होता है, बेडरूम होता है, उसके बाद ड्रेसिंग रूम भी होता है, बड़े बड़े घर जो होते हैं, वहां पर कलर कैसा होना चाहिए? हल्का गुलाबी हो, हल्का गुलाबी, हल्का नीला हो, हल्का गुलाबी, लाइट पिंक और लाइट ब्लू। हाँ जी, हल्के रंग यानी हरा, हल्का हरा हो, हल्का नीला हो, हल्का गुलाबी हो, बहुत अच्छा रहेगा। सुभाष जी पूछ रहे हैं कि अपनी दुकान में अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत सारी बातें हैं, पहले तो मेहनत करनी चाहिए, खूब सारी दिशाओं का, यदि वास्तु से पूछ रहे हैं तो दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए कि पूरब मुखी हो, उत्तर मुखी हो, बहुत ज़रूरी है उसके लिए। फिर दुकान का रंग कौन सा कर रहे हैं, कौन से व्यापार का है, जो दुकान है किस चीज़ की दुकान है, तो एक दो बातें नहीं, बहुत सारी बातें हैं, फिर भी उत्तर मुखी पूर्व मुखी होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो जो बैठे हैं तो होना चाहिए कि साउथ वेस्ट कॉर्नर पे बैठे हैं जी, और उनका जो कैश बॉक्स है वो रहे उत्तर मुखी या पूर्व मुखी हो। स्टॉक कहाँ रखना है, तो किस चीज़ का है तो पता पड़े, तो स्टॉक जैसे हर चीज़ के अलग अलग हिसाब किताब है, शोकेस कहाँ रखना है, ग्राहक कहाँ बैठे हैं, ये कहाँ बैठे हैं, फिनिश गुड्स कहाँ रहे, अब किस चीज़ की दुकान है उस पर निर्भर है। पर यह है कि जो बहुत ज़रूरी है उत्तर मुखी और पूर्व मुखी होना लाजमी है।
Right, now in case you have any personal questions for Dr. Prem Gupta, please do send them in on 98200 44427. In case you want to have a personal consultation with him, that's what you need to do, 98200 44427. That is Dr. Prem Gupta's number, and of course Urmila ji's number is 98208 70724. In case you wish to have a personal consultation with her, it's 98208 70724. In the meantime, I think Urmila ji is ready with her answer. Ji bataएं. Will the cricket match take place in the Brabourne Stadium? It is showing a debate. It's showing some sort of a fear behind this debate, but in spite of that, I would say it will be here in Brabourne Stadium. It will be at the Brabourne Stadium. Now, is that a very clear answer? It will be at the Brabourne Stadium. Yeah, it's showing, though this is showing a debate and fear is there, some sort of fear for not holding it here. That's what's showing. But in spite of that, it's showing it's being here. कहने का मतलब ये हुआ कि Brabourne Stadium पर ही फाइनल होगा. Yes. Right, you heard it right here first. Brabourne Stadium पर ही फाइनल होगा. That's amazing. Right, we have time for just a couple of more questions. HR Yadav साहब अहमदाबाद से लिख रहे हैं, our main gate in the southeast by the garden and entrance from the east. Our kitchen is in the northeast. Bathroom is in the east. Is that okay? बाथरूम तो ठीक है, बाकी जो दो अलग चीजें हैं वो तो एकदम ही विपरीत दिशा में है. काफी संकटों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है. ठीक उल्टा कर दे इसको, जहाँ किचन है जी ठीक उल्टा कर दे तो ठीक हो जाएगा. अब सारी बातें उल्टी हैं, इनके जीवन में सारी बातें उल्टी हैं, खूब संघर्ष है. विशांत साहब गोवा से लिख रहे हैं, our bath and toilet coming in north facing south. जी नॉर्थ फेसिंग अंदर आते वक्त नॉर्थ की तरफ है, फेसिंग साउथ की हाँ तरफ तो है. गलत है, वो ठीक नहीं है, जी. सही नहीं है. तो ठीक उसको उल्टा भी कर उल्टा करना पड़ेगा. ठीक उल्टा कर दे तो ठीक है. जी. और ज्यादा डीप में जाना है तो फिर वो प्लान वगैरह देखने पता पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में किस तरफ है, कहाँ पर है, कौन से दिशा. तो डायरेक्शन तो ठीक है साउथ में, लेकिन कौन से स्थान में वो पता लगे. ऐसे ही जनरली साउथ जो होना है वो ठीक नहीं होता है. उसके अलावा जहां तक कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, उनको किस किस्म के कमरे में पढ़ना चाहिए, उनकी टेबल किस किस्म की होनी चाहिए, वो जरा बताएं. कहीं बैठ के पढ़ें, खास करके यदि ईशान कोण में बैठ के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो उससे भी जरूरी चीज़ है कि उनका मुख कहाँ रहे. तो ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग रहे तो बहुत अच्छी बात है, यानी सफलता मिलेगी उन्हें, उनकी मेहनत सार्थक होगी. और यदि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है यानी साइंस का और मैथमेटिक्स का है तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में पढ़े, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे वो अपना स्थान चुने और देखें वहीं पर, या तो ईस्ट में या नॉर्थ में. ईस्ट में या नॉर्थ में देखें. और दिस रियली इज द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई कैन टेक, व्हिच इज, क्या अपने घर में नकाब रख सकते हैं, मास्क रखते हैं कई लोग अपने घर में? रख सकते हैं, उससे कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से रख सकते हैं. तो कौन से रंग का है उस पर डिपेंड करता है, रख सकते हैं. और ये आजकल एक और प्रथा चली है कि वो जो बैम्बू का जो पेड़ होता है, बांस का जो पेड़ होता है, वो रखने की एक प्रथा चली है घरों में, वो उगाने की, वो शुभ होता है. और कहाँ रखते हैं उसको? कहीं भी रखें, कोई ऐसी खास बात नहीं. कहीं अधिक से अधिक प्रकाश उस पर आता हो और हवा का प्रभाव उस पर आता हो, ज़्यादा अच्छी बात है. अंधेरे में नहीं रखें, भाई कहीं भी रख सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स स्थान नहीं कि यहीं रखना जरूरी है, और शुभ है उसका रखना. प्रदीप साहब लिख रहे हैं नागपुर से, और ये कह रहे हैं कि उनका जो ऑफिस का जो टेबल है इज एट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है. क्या वो ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शुभ दिशा है. पर बैठते कहाँ पर उस पर डिपेंड है कि साउथ वेस्ट बैठते हैं कि ईस्ट में बैठते हैं. खाली दिशा की बात की कि उनका जो मुख है वो रहता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, तो ठीक है, शुभ है. Right, now this really is the last question. I'm so sorry, but this really is the last question. We really have run out of time, and we thank Urmila ji for coming over here. Thank you so much, ma'am, for coming over here. In case you have any questions for Urmila ji, please do send them in on 98208 70724. That's 98208 70724. That's Urmila ji's number. Urmila, there it is on the screen, 98208 70724. And this really is the last question for Dr. Prem Gupta. Prem Gupta ji, कन्हैया जी लिख रहे हैं महाड़ से कि श्री यंत्र को स्थापित कैसे किया जाए, और श्री यंत्र की पूजा करते वक्त मन में क्या रखा जाए, दिमाग में क्या रखा जाए उसको? श्री यंत्र के लिए दिमाग में एक बात बैठा लें कि श्री यंत्र यानी महालक्ष्मी का ही साक्षात स्वरूप है, इक्विवेलेंट टू महालक्ष्मी, कोई फर्क नहीं है जी. और स्थापना वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जैसे घरों में
हम देवी देवताओं की स्थापना नहीं करते, तो इनकी भी स्थापना नहीं करनी, जैसे उनको लाते हैं ऐसे उनको लाना है, और जैसे जिस भाव से उनकी पूजा होती है ऐसे इनकी पूजा करनी है। और ईस्टर्न कॉर्नर में रखना है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर रखें, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या ईस्ट में रखें, और जी। पूरे जैसे उनकी पूजा होती है महालक्ष्मी की होती है कि जी। हम जल चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं या रोली लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, नैवेद्य रखते हैं, वैसे ही करें, और भाव यही रखें कि माँ लक्ष्मी का ही ये साक्षात स्वरूप है, महालक्ष्मी का ही साक्षात स्वरूप है। जी, चलिए। डॉक्टर प्रेम गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। उर्मिला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, थैंक यू सो मच। वी जस्ट फ्लैश्ड उर्मिला जी's number for you. We'll flash Dr. Prem Gupta's number again, which is 9820044427. In case you want to have a personal consultation with him, please do contact him on this number, which is 9820044427. Right, that's all that we've got for you as far as the RKB show is concerned. थोड़ी देर के बाद शुरू होगा हमारा लाइव न्यूज प्रोग्राम, और उसके बाद हम लेके जाएंगे आपको सीधा अंधेरी, जहां पर There's a huge competition going on. कुश्ती का एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है जहां पर, और वहां पर होंगे प्रतिबिंब शर्मा जी। प्रतिबिंब शर्मा जी आपको दिखाएंगे कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। You'll be able to go there live. As far as we are concerned, we'll be back over here tomorrow at 8 PM. हम होंगे वापस यहीं पर कल 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार और सारा प्रणाम।